कई लोग कहते हैं कि युवा महिलाएं अक्सर अधिक उम्र वाले पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, और यह कोई अजीब विचार नहीं है। शांति, भावनात्मक परिपक्वता और व्यक्तिगत एस्टेबिलिटी उन लोगों में अधिक दिखाई देती है जिन्होंने जीवन में अधिक अनुभव किए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से वयस्क पुरुष इन गुणों का फायदा उठाना नहीं जानते। मैंने 40 या 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को देखा है जो युवा महिलाओं के साथ बार बार वही व्यवहार दोहराते हैं, जिससे वे अवसर खो देते हैं और अपनी वीडा सेंटिमेंटल से निराश हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति असुरक्षा से कार्य करता है तो वह न केवल अपना मूल्य घटाता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी उसे असली रूप में जानने से रोकता है। सबसे आम गलतियों में से एक तब होती है जब एक पुरुष किसी महिला को एक ऊंचे पेडिस्टल पर रख देता है। किसी आकर्षक या ऊर्जा से भरी महिला के सामने कुछ पुरुष तनाव में आ जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें मौका बर्बाद न करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट व्यवहार करना चाहिए। वे अत्यधिक सावधान हो जाते हैं, किसी भी सहज टिप्पणी से बचते हैं और केवल साधारण बातचीत तक सीमित रहते हैं ताकि वे आदर्श दिखें। लेकिन यह व्यवहार उल्टा संदेश देता है, असुरक्षा। असली जुड़ाव तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को बराबर समझते हैं, न कि जब एक खुद को दूसरे से कम समझता है। किसी को आदर्श बनाना हर बातचीत में दबाव पैदा करता है। मन में विचार आने लगते हैं, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, या वह मेरे स्तर से ऊपर है, और यह सोच आपको कठोर और अप्राकृतिक बना देती है। अंत में यह दोनों के लिए थकाऊ हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि कोई आपसे बेहतर है तो आप अनजाने में अपना ही मूल्य कम कर देते हैं, और यह आपके बोलने और व्यवहार में दिखता है। इस पैटर्न से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत को सामान्य बनाना। अलग अलग उम्र के लोगों से बात करें, बिना यह मानकर कि हर बातचीत का कोई लक्ष्य या परिणाम होना चाहिए। जब आप समझते हैं कि हम सब इंसान हैं, गुणों, दोषों, संदेहों और डर के साथ, तो दबाव गायब हो जाता है। आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, न ही स्वीकृति खोज रहे हैं। आप सिर्फ किसी के साथ एक पल साझा कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि क्या कोई कनेक्शन है। इस दृष्टिकोण को अपनाते ही जुड़ाव स्वाभाविक रूप से बहता है और आपका आत्मविश्वास वास्तविक रूप से बढ़ता है। वहीं आपका असली आकर्षण उभरता है, आपकी शांति, आपकी प्रामाणिकता और यह समझ कि चाहे कुछ भी हो, किसी को जानने के नए अवसर हमेशा मिलेंगे। एक और बहुत सामान्य गलती तब होती है जब एक बड़ा पुरुष एक युवा महिला के साथ बात करते समय उम्र के विषय पर असहज हो जाता है। कल्पना करें कि बातचीत स्वाभाविक रूप से चल रही है और अचानक सवाल आता है, आपकी उम्र क्या है? उसी क्षण कई पुरुष तनावग्रस्त हो जाते हैं। वे अपनी मुद्रा बदल लेते हैं, नजरें नीचे कर लेते हैं या विषय से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे उम्र कोई ऐसा रहस्य हो जिसे छुपाना चाहिए। यह बदलाव असुरक्षा दिखाता है, और जब आप अपनी उम्र को असहज रूप में लेते हैं तो सामने वाला भी उसे उसी तरह महसूस करता है। चिंता उम्र से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप उसे कैसे देखते हैं। कभी कभी सामाजिक दबाव उम्र के अंतर को अनुपयुक्त महसूस कराता है, जिससे शर्म या बाहरी निर्णय का डर पैदा होता है। लेकिन उम्र आपका मूल्य निर्धारित नहीं करती। वास्तव में मायने यह रखता है कि आप उसके बारे में कितनी स्वाभाविकता से बात करते हैं। यदि आप सहजता से, बिना माफी मांगे और बिना स्पष्टीकरण दिए जवाब देते हैं, तो बातचीत बिना तनाव के आगे बढ़ती है। आप इसे हास्य के साथ कर सकते हैं या सरल ईमानदारी से। कोई हल्की टिप्पणी उस पल को सहज बना सकती है, और अगर आपको मजाक करने में असहजता है तो बस अपनी उम्र स्पष्ट रूप से बताएं और बातचीत को ऐसे विषय पर मोड़ दें जो वास्तविक कनेक्शन बनाता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी शांति। जब आप अपने आप में सहज होते हैं तो यह बातचीत में झलकता है। एक और आम गलती है बातचीत की शुरुआत भौतिक चीजों से करना। कुछ पुरुष सोचते हैं कि आर्थिक सफलता दिखाकर वे एक युवा महिला को प्रभावित कर सकते हैं, और फिर वे महंगी कारों, एक्सक्लूसिव यात्राओं या महंगे स्थानों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि कुछ लोग उपहार या पैसे देने की कोशिश भी करते हैं, इस उम्मीद में कि इससे रुचि पैदा होगी। इससे ध्यान तो आकर्षित हो सकता है, लेकिन सही कारणों से नहीं। जब आप पैसे को बातचीत का केंद्र बनाते हैं तो आप अपने मूल्य को अपनी वस्तुओं तक सीमित कर देते हैं, और इससे आपके पास केवल वही लोग आते हैं
जिन्हें भौतिक फायदे चाहिए, न कि जो आपको जानना चाहते हैं। आर्थिक स्थिरता आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसे आपकी पहचान का परिचय नहीं बनना चाहिए। उसे समय के साथ स्वाभाविक रूप से दिखने दें, जबकि आप यह साझा करें कि आप कौन हैं। आपके रुचि, आपके विचार, आपके लक्ष्य। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आपकी सुरक्षा, आपकी परिपक्वता और आपकी ऑथेंटिसिटी आपके लिए बोलती है। पैसा प्रभावित कर सकता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव ही वास्तविक रिश्ते बनाता है। रुचि पैदा करने वाली चीज यह नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए खरीदारी या भौतिक चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपनी एसेंसिया दिखाएं। आपके मूल्य, आपकी सोच और वह व्यक्तित्व जो आपको अनोखा बनाता है। जो लोग आपकी जिंदगी में मूल्य लाते हैं, वे उपहारों की तलाश में नहीं होते, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जिसके साथ वास्तविक रिश्ता बनाया जा सके। जब आप स्वयं को एक पूर्ण, आत्मविश्वासी और स्पष्ट लक्ष्यों वाला व्यक्ति दिखाते हैं, तो आप न केवल बेहतर रिश्ते आकर्षित करते हैं, बल्कि ऐसे जुड़ाव भी बनाते हैं जो आपसी सम्मान पर आधारित हों, न कि भौतिक चीजों पर। पैसा उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसे आपके रिश्तों का नायक बनने की जरूरत नहीं है। आपका चरित्र ही सच में फर्क पैदा करता है। एक और सामान्य ठोकर तब लगती है जब एक बड़ा पुरुष एक युवा महिला के साथ बात करते समय मार्गदर्शक या सलाहकार की भूमिका निभाने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे उसके जीवन, करियर या निर्णयों में समर्थन और सलाह देंगे, तो वह उन्हें अलग नजर से देखेगी, और फिर वे उसके काम, उसकी निजी जिंदगी या उसके फैसलों पर सलाह देना शुरू कर देते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि समय के साथ रिश्ता रोमांटिक बन जाएगा। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जब आप खुद को एक सुरक्षात्मक भूमिका में रखते हैं, तो आप अनजाने में रोमांटिक तनाव की संभावना खत्म कर देते हैं। वह आपको भरोसेमंद या सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकती है, लेकिन रूमानी विकल्प के रूप में नहीं। यदि आप एक ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं जो समय के साथ विकसित हो सके, तो शुरुआत से ही यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि आपकी डिनामिका हल्की, मजेदार और वास्तविक है। रुचि दिखाने के लिए महीनों तक प्रतीक्षा न करें, क्योंकि तब तक बातचीत की डिनामिका पहले से ही तय हो चुकी होगी और उसे बदलना कठिन होगा। हास्य शामिल करें, सुखद टिप्पणियां करें और ऐसे पल बनाएं जहां आप भावनात्मक समानता के साथ जुड़ सकें, न कि शिक्षक छात्रा की भूमिका से। वास्तविकता महसूस की जाती है। यदि आप एक रिलेशन चाहते हैं, तो मेंटर जैसी भूमिका के पीछे मत छिपिए। अपनी आत्मविश्वासी, रिलाजादा और चेरकाना पर्सनालिदाद दिखाएं। यह दिखाएं कि आपके पास अनुभव है, लेकिन वह कीमिका या आकर्षण की पॉजिबिलिटी को समाप्त नहीं करता। एक और आम गलती यह है कि अपनी उम्र से कम दिखने की कोशिश करना। कुछ पुरुष अपने कपड़े, भाषा या व्यवहार को इस तरह बदलते हैं कि वे अधिक युवा दिखाई दें। लेकिन जब कोई ऐसा स्टाइलो अपनाता है जो उसकी वास्तविक पहचान से मेल नहीं खाता, तो परिणाम अक्सर कृत्रिम लगता है। जबरदस्ती शब्दावली बदलना या रुझानों का अनुसरण करना असुरक्षा दर्शाता है, और यह वास्तविकता के विपरीत है। सच्चा आत्मविश्वास युवा दिखने की कोशिश से नहीं, बल्कि आज आप जो हैं उसे स्वीकार करने से आता है। एक पुरुष जो अपनी उपस्थिति का ध्यान रखता है, स्वस्थ आदतें बनाए रखता है और अपनी स्वयं की शैली दिखाता है, वह हमेशा अधिक आकर्षक लगता है, बजाय उस व्यक्ति के जो किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है। अपनी उम्र छिपाने की आवश्यकता नहीं है। परिपक्वता में ऐसे गुण होते हैं जो स्वयं चमकते हैं। भावनात्मक शांति, यह स्पष्टता कि आप क्या चाहते हैं, और जीवन का वह दृष्टिकोण जो केवल अनुभव से प्राप्त होता है। यही संयोजन वास्तव में फर्क पैदा करता है। जब आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, जैसे अधिक युवा दिखने के लिए जोर लगाना या ऐसा व्यवहार करना जो आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो आप अपनी असली खूबियों को छुपाते हैं। आपको युवा लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, वह आपका मैदान नहीं है। जो वास्तव में आकर्षित करता है वह आपका आत्मविश्वास, आपकी उपस्थिति और वह शांति है जो आप प्रसारित करते हैं। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं और वास्तविक रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से आकर्षक
बन जाती है। एक और गलती तब होती है जब बातचीत केवल आपकी उपलब्धियों के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लगातार अपने करियर, उपलब्धियों या उपाधियों का जिक्र करना प्रभावित करने का सबसे तेज तरीका है। अपने अनुभवों के बारे में बात करना ठीक है, जब तक कि वह एक आलाप न बन जाए। यदि आप बातचीत पर कब्जा कर लेते हैं और केवल यह बताते हैं कि आपने क्या किया है, तो सामने वाला व्यक्ति महसूस कर सकता है कि आप उसे जानने में नहीं बल्कि प्रशंसा पाने में रुचि रखते हैं। किसी बातचीत का लक्ष्य अपना रिज्यूमे प्रस्तुत करना नहीं बल्कि संबंध बनाना है। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से सामने आने दें। प्रश्न पूछें, ध्यान से सुनें और सामने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं में वास्तविक रुचि दिखाएं। आत्मविश्वास लगातार स्वयं के बारे में बोलने से नहीं बल्कि बातचीत में उपस्थित रहने से दिखाई देता है। जब आप संतुलित संवाद बनाते हैं तो संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, बिना जबरदस्ती और बिना तनाव। यह भी आम है कि कुछ पुरुष समय के साथ अपनी व्यक्तिगत इमेज की उपेक्षा करने लगते हैं, यह सोचकर कि उनका जीवन, अनुभव या पर्सनालिटी पर्याप्त है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी प्रस्तुति भी दर्शाती है कि आप स्वयं को कैसे महत्व देते हैं। आपको एथलीट जैसा शरीर या कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। यह बस अपने प्रति देखभाल और अटेंशन दिखाने के बारे में है। अपनी शैली बनाए रखना, अपनी उपस्थिति को व्यवस्थित रखना, अपनी ऊर्जा और बाइनस्टार का ध्यान रखना, यह सब आपके और सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान दर्शाता है। आकर्षण वह संतुलन है जो आप बाहर से प्रस्तुत करते हैं और जो आप भीतर से प्रसारित करते हैं। एक क्विडाडो वाली उपस्थिति, अच्छी एटीट्यूड और आत्मविश्वास के साथ उन सभी शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है जो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी अपीयरेंसिया और शारीरिक बीनस्टार पर ध्यान देना बंद कर देता है तो वह एक स्पष्ट संदेश देता है, वह स्वयं में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। इससे आपकी सबसे अच्छी पर्सनालिटी भी अनदेखी रह सकती है। व्यक्तिगत हिजीन की उपेक्षा करना, बिना इंटेंसियोन के कपड़े पहनना या अस्वस्थ हैबिटोस बनाए रखना आपके श्रेष्ठ गुणों को धुंधला कर सकता है। बहुत सी महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का संचार करते हैं, लेकिन यदि आपकी इमेजिन उस ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती तो वह प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। बात युवा दिखने की नहीं बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण को प्रस्तुत करने की है। सबसे पहले बुनियादी चीजों से शुरू करें। एक सरल लेकिन लगातार पर्सनल क्विडाडो। एक स्वच्छ और व्यवस्थित उपस्थिति रखें। दाढ़ी सुव्यवस्थित हो, हाथों का ध्यान रखा जाए और बालों का कट मॉडर्न हो। अपने स्टाइलों को ऐसी रोपा से अपडेट करें जो आपको अच्छी लगे, क्लासिक पिज़्ज़ास के साथ जिनका संबंध अस्थायी मोडास से न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सक्रिय रहें, अच्छा खाएं और पर्याप्त डिस्कांसो लें। इससे न केवल आपका बाहरी रूप सुधरेगा बल्कि आपकी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। आपकी प्रेजेंसिया आपकी पहली कार्टा de प्रेजेंटाशन है। स्वयं की देखभाल करना आत्मसम्मान का संकेत है और यह अत्यधिक आकर्षक है। जो व्यक्ति स्वयं में इन्वर्सियोन करता है वह दूसरों को अपने करीब आने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यवहार उन सबसे सामान्य एरोरिस का हिस्सा है जो कुछ पुरुष तब करते हैं जब वे जोविनिस मुजेरिस से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उपलब्धियों से प्रभावित करने की कोशिश, जुवेंटूड से प्रतिस्पर्धा करना, डायनेरो का उपयोग करना, मेंटोर की भूमिका अपनाना और स्वयं पर अंदर और बाहर दोनों रूप से काम करना भूल जाना। इन सभी फलास के पीछे अक्सर एक ही कारण होता है, स्वयं को सिक्योरिटी से स्वीकार न करना। महिलाएं परफेक्शन नहीं चाहती, वे ऑथेंटिसिटी चाहती हैं। उन्हें वह व्यक्ति आकर्षित करता है जो खुद के साथ कॉमोडो हो, जो सुने, जो जुड़े और जिसे अपने वेलर को साबित करने की आवश्यकता न हो। जब आप असुरक्षाओं को पीछे छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बदलने लगता है। कुंजी है एक मजबूत, उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाना और उस फर्जा को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना। यदि यह मैसेजे आपको सोचने पर मजबूर करता है तो स्वयं से पूछें कि आप किन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं और आज से छोटे कदमों से शुरुआत करें। क्रेसिमिएंटो।
कोई अंतिम डेस्टिनो नहीं है, यह एक कॉन्स्टेंटे प्रोसेसो है। इस कमीनों में साथ देने के लिए धन्यवाद। हम मेजोरा और ऑथेंटिसाइड की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं।